दोस्तों, पाकिस्तानी लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो अपने मुल्क के लजीज खानों के बगैर नहीं रह सकते। वैसे तो हमारे मुल्क में अनगिनत मज़ेदार डिशेस बनाई जाती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी वायरल और सेटिस्फाइंग डिशेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आप सबके मुंह में पानी आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कटवा गोश्त। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के शहर अटक की फेमस वेडिंग डिश कटवा गोश्त का नाम सुना होगा। इवन जो लोग अटक मानसहरा से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने तो इसे ट्राई भी किया होगा। कटवा गोश्त अटक की सबसे फेमस वेडिंग डिश है। यहाँ की हर शादी पर इसे बनाने का रवाज आम है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी शादी हो, इसमें गोश्त का सालन तो जरूर ही शामिल होता है, लेकिन कटवा गोश्त का मुकाबला शायद पाकिस्तान का और कोई सालन नहीं कर सकता। कटवा असल में मिट्टी की एक बड़ी सी हांडी होती है और इसे खास तौर पर गोश्त का सालन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस सालन को लकड़ियों पर पकाया जाता है और शादी ब्याह के मौकों पर तो 100 कढ़ाइयों में एक साथ कटवा गोश्त बन रहा होता है। इस डिश का न सिर्फ नाम ही बहुत यूनिक है, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी लाजवाब है। कटवा गोश्त बनाने के लिए एक कटवे के अंदर तकरीबन 10 किलो बड़ा गोश्त डालते हैं और सिर्फ 1 लीटर पानी शामिल किया जाता है। इसके बाद हर कटवे के अंदर 1 किलो प्याज और लहसुन अदरक ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद इन कटवों के नीचे लकड़ी जलाकर गोश्त को गलने के लिए रख दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद शेफ इन तमाम कटवों के अंदर नमक, मिर्चे और बाकी सारे मसाले ऐड करते हैं। इनका अंदाजा इतना जबरदस्त होता है कि इन्हें मसाले डालने के लिए किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं और जब गोश्त का सारा पानी खुश्क हो जाता है तो इसमें 1 किलो घी डाल देते हैं। और मजे की बात यह है कि गोश्त को हिलाने के लिए कटवे में चम्मच की बजाय डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। वह ऐसा क्यों करते हैं इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस डंडे की मदद से गोश्त को अच्छी तरह भुनाई करके इसके बाद कटवा गोश्त तैयार हो जाता है। जब ये सालन बनता है तो इसका टेस्ट इवन खुशबू ही इतनी मजेदार होती है कि पूरे इलाके में फैल जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कटवा गोश्त तैयार हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, ये डिश वाकई में कमाल की है। चिकन पकौड़ा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और चिकन पकौड़ा तो हर शाम की जरूरत बन चुका है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर आपको शाम के टाइम पर हर दूसरे स्टॉल पर ही चिकन पकौड़े देखने को मिल जाएंगे, लेकिन चिकन पकौड़ा बनाने का इससे अमेजिंग और सेटिस्फाइंग मेथड आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, इसका नाम पिशावरी फिश पॉइंट एंड चिकन रोस्ट है और ये पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में मौजूद है। ये होटल चिकन पकौड़े बनाने के लिए इतना फेमस है कि यहाँ हर रोज 500 से 700 किलो चिकन पकोड़े बनाए जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पकोड़ा इतने मजेदार है कि ये सारे का सारा सिर्फ 3 से 4 घंटों के अंदर सेल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन मास्टर शेफ्स का चिकन पकोड़ा बनाने का मेथड भी इतना जबरदस्त होता है कि इसे देखने वाला खाए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लोग पूरी मुर्गी को मसाला लगाकर ऑयल से भरे हुए बड़े से पैन के अंदर डाल देते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए पहले ये बेसन के अंदर मसाले वगैरह डालकर इसका पेस्ट बनाते हैं और फिर होल चिकन के अंदर कट्स लगाकर इस पेस्ट से सारे चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। इसके बाद इसे ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है। जब ऑयल में से चिकन पकोड़ा फ्राई होकर बाहर निकलता है तो इसका रंग, खुशबू और टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इसीलिए तो ढेर सारे लोग इसे 3-4 घंटों में ही फिनिश कर देते हैं। ये सच में कमाल है। देग। दोस्तों, शादी हो, तकरीब हो या फिर चाहे घर के अंदर कोई छोटी मोटी पार्टी ही क्यों ना हो, पाकिस्तान में देगे बनाने का रवाज तो शुरू से ही चलता आ रहा है। खास तौर पर शादी ब्याहों के मौके पर तो लोग एक एक डिशों की दर्जनों के हिसाब से देगे बनवा देते हैं। इवन मोस्टली पकवान सेंटर्स वालों को तो एक टाइम में 7 से 8 हजार लोगों तक का खाना ऑर्डर हो जाता है, लेकिन इनके शेफ्स इतने माहिर होते हैं कि एक तो क्या दर्जन देगे भी एक साथ आसानी से बना लेते हैं। फिर चाहे वो कढ़ाई गोश्त हो, मटन कढ़ाई हो, चिकन कोरमा हो या फिर स्टीम चिकन क्यों ना हो, इन शेफ्स की रेसिपी और बनाने का स्टाइल इतना यूनिक होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। मजे की बात यह है कि ये लोग देगे बनाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये शादी ब्याह की हर देग आंखें बंद करके भी बना लेते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने ना तो मसाले नापने होते हैं और ना ही इनके पास किसी और चीज के लिए मखसूस पैमाने होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बनाई हुई डिशेस का टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि इसे खा खा कर लोगों
लोगों का पेट नहीं भरता। मजे की बात यह है कि ये शेफ्स चाहे 100 देगे भी बना लें, इनकी हर देग का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लोग हाथों से मसाले ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि टेस्ट में जरा भी फर्क नहीं आता और हमेशा इनका टेस्ट सेम होता है। बहरहाल जो भी हो, देग में बने हुए खाने से ज्यादा मजेदार डिश और कोई नहीं हो सकती। कढ़ाई। दोस्तों कढ़ाई चाहे चिकन की हो या मटन की, कोई भी ट्रीट या फंक्शन इसके बगैर अधूरा होता है। यहाँ तक कि आप पाकिस्तान के किसी भी फेमस रेस्टोरेंट में चले जाएं, इनकी स्पेशल डिशेस में कढ़ाई का आइटम जरूर होता है। कढ़ाई की बहुत सी इकसाम हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से मशहूर हैं। इनमें शनवारी कढ़ाई, चरसी कढ़ाई, मखनी, नमकीन, अचारी, मुगलियाई और इस तरह के दर्जनों नामों वाली कढ़ाइयाँ शामिल हैं। हर कढ़ाई को बनाने का तरीका अलग होता है और हर किसी का अपना ही एक टेस्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कढ़ाई बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनके पास कढ़ाई के इतने कस्टमर होते हैं कि वहां के मास्टर शेफ्स को एक वक्त में दर्जनों कढ़ाइयां इकट्ठी बनानी पड़ती हैं ताकि रेस्टोरेंट पर आने वाले तमाम लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। इवन अगर आप इन एक्सपर्ट शेफ्स का कढ़ाई बनाने का तरीका देख लेंगे तो ये इतना जबरदस्त और सेटिस्फाइंग होता है कि आपके खाने का मजा ही दुबाला हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कढ़ाइयों की खुशबू भी इतनी जबरदस्त होती है कि वो पूरे होटल को तो क्या, बाजार को ही खुशबूदार कर देती है और हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। आप सबके शहर में कौन से होटल की कढ़ाई सबसे ज्यादा फेमस है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चपली कबाब। दोस्तों अगर चपली कबाब की बात की जाए तो ये हमारे पाकिस्तान की सबसे फेमस डिशेस में से एक है। खास तौर पर पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कबाब बहुत ही शौक से बनाए और खाए जाते हैं। इनफैक्ट ये रेसिपी ही पेशावर और केपीके के मास्टर शेफ्स की है। वैसे तो चपली कबाब पूरे पाकिस्तान में ही बनाए और खाए जाते हैं, लेकिन पठानों से ज्यादा कमाल के चपली कबाब पाकिस्तान में और कोई नहीं बना सकता। इस फूड आइटम को रूटीन खाने के तौर पर भी यूज किया जाता है और ये शादी ब्याह और तकरीबों में भी बनाए जाते हैं। इन कबाबों का टेस्ट तो मजेदार होता ही है, साथ साथ इन्हें बनाने का स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है। चपली कबाब बनाने के लिए कीमे के अंदर सारे मसाले ऐड करके इसके मोटे और बड़े साइज के कबाब बनाए जाते हैं और इन कबाबों को एक बड़े से तवे पर घी डालकर फ्राई किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कबाब मास्टर्स एक दिन में हजारों के हिसाब से कबाब बनाकर सेल करते हैं। इनमें छोटे बड़े हर साइज के कबाब शामिल होते हैं। इवन कई शेफ्स तो कबाबों को इतने बड़े साइज में बनाते हैं कि एक कबाब 2-3 बंदे भी खा लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि सवात में एक ऐसा होटल है जहां पर मौजूद शेफ 3 किलो बड़ा चपली कबाब तैयार करते हैं। इस होटल का नाम अक्कलजादा होटल है और पूरे पाकिस्तान से लोग इस बंदे का कबाब खाने के लिए सवात जाते हैं। ये कबाब इतना बड़ा होता है कि अगर इसे 5-7 लोग भी खा लेंगे तब भी ये बच जाएगा। ये रियली अमेजिंग है। अफगानी पुलाव। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के मोस्टली रेस्टोरेंट्स में मुर्ग पुलाव और बिरयानी का रवाज आम है। खास तौर पर अगर मुर्ग पुलाव की बात की जाए तो अब तो ये हर जगह ही आम हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने वाकई में पुलाव का मजा लेना है तो अफगानी पुलाव से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अफगानी पुलाव पठानों की सबसे फेमस डिशेस में से एक है। ये पुलाव इतना मजेदार और लाइट होता है कि इसे जितना भी खा लिया जाए बंदे का पेट नहीं भरता। इसे अफगानी पुलाव या गोल्डन पुलाव भी कहा जाता है। इसके अंदर जो चावल होते हैं इनमें कोई भी मसाला नहीं डाला जाता और ना ही स्पाइसेस होती हैं, बल्कि ये सिर्फ नमकीन होते हैं और इसके साथ चिकन या मटन का बॉइल्ड या फिर रोस्ट पीस दिया जाता है। मजे की बात यह है कि एक तो ये चिकन या मटन का पीस साइज में काफी बड़ा होता है, दूसरा ये नमकीन होता है और इसका गोश्त इतना जबरदस्त गला होता है कि हाथ में आते ही रेजा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पुलाव के ऊपर गाजर और किशमिश भी डालकर सर्व की जाती है, जिससे अफगानी पुलाव का टेस्ट और दुबाला हो जाता है। आप सब में से किस किस ने अफगानी पुलाव ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।